the thing is this, he been speaking poison against me from 10 years. I never responded to him. It's just now because my fans wanted to, I should answer this guy who been poking me from 10 years, making songs against me, making comments against me, and making statements against me, and making fun of when I was sick. He was making fun of my sickness as well. So उस बात पे एक बात लिखी थी, आपके चैनल पे सुना दूं? बताइए। इन हिंदी। हाँ बताइए बताइए। कि मेरी अधमरी लाश का मजाक बनाया तुमने, इस लाश को साड़ के सेक लूंगा मैं, तुम्हें देख लूंगा मैं। हनी ऑल्सो बिकॉज अभी जो दिलजीत और एपी के बीच में हुआ था, बादशाह ने ऐसा कुछ कहा कि यूनाइट करके रहोगे तो रहेगा, अगर आप इस तरह से लड़के रहोगे तो फिर हमारी जैसी गलती मत करिएगा। तो वो एक बहुत क्रिप्टिक पोस्ट था उनकी तरफ से। सियाणी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। कौन किसको ज्ञान दे रहा है, तो देना नहीं चाहिए ऐसे किसी को भी ज्ञान, मुझे ऐसा लगता है। यो हनी सिंह। हनी, आई मीन अमेजिंग, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। और सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने एक्साइटेड है आप, हमारे साथ ये कोलैब हो रहा है, इंडिया टुडे ग्रुप के साथ ये कोलैब हुआ है, कितने एक्साइटेड है इस टूर को लेके? बहुत एक्साइटेड हूँ। जब से मेरी एल्बम ये मिलियनेयर वाली ग्लोरी एल्बम आई है, तब से काफ़ी शहरों से हिंदुस्तान के टूर के लिए हमें मेल्स और डीएम्स आ रहे थे, लेकिन आई वाज लुकिंग कि मेरे को एक ऐसा घर मिले, एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस, एक ऐसा मीडिया हाउस मिले जो मैं लाइव शोज में कुछ बड़ा कर पाऊँ। तो नथिंग बिगर देन इंडिया टुडे ग्रुप, एंड फाइनली हमारी कोलैबोरेशन हुई है और हम मिलियनेयर टूर लेकर आ रहे हैं फरवरी मार्च में 2025 में। 10 सिटीज़ होंगे, पूरा हिंदुस्तान घूमेंगे, नॉर्थ से लेके साउथ तक। तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और जहाँ तक सवाल है मेरी परफॉर्मेंसेस का, मुझे हिंदुस्तान तकरीबन 13 साल से परफॉर्म करते देख रहा है, 16-17 साल से मुझे सुन रहा है, लेकिन मैंने आज तक अपनी परफॉर्मेंसेस बहुत रफ और रॉ रखी। कोई खास प्रोडक्शन वैल्यू नहीं, कुछ बस मेरे को था कि मैं एक बनियान सी पहन के स्टेज पे चढ़ जाता था, कभी स्पीकर पर चढ़ जाता था, कभी कहाँ। बट ये मिलियनेयर टूर एक डायरेक्टेड प्रॉपर डिज़ाइन शो है जो हिंदुस्तान ने पहले नहीं देखा। आप भी बहुत सारे बड़े बड़े शोज हो रहे हैं हिंदुस्तान में, लेकिन मैं वादा करता हूँ, और ये इंडिया टुडे ग्रुप का वादा है कि ऐसा कुछ करेंगे जो आपने नहीं देखा। जो हमारे जनता, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आपको, उनको बताइए कि ये मिलियनेयर टूर जो होने वाला है उसमें क्या कुछ खास होगा और क्या कुछ अलग होगा जो बाकी टूर्स में उन्होंने नहीं देखा। जहाँ तक कि मेरे वीडियो क्लिप्स हैं जो YouTube पे हैं, मेरे पुराने शोज़ के, मेरी लेटेस्ट परफॉर्मेंसेस के, मैंने 2 साल पहले भी इंडिया टूर किया था, वो सब एक पुराने स्टाइल के हैं जिस तरह मैं परफॉर्म करता आ रहा था। लेकिन इसमें बहुत सारी कोरियोग्राफी, डिजाइनिंग, VFX, SFX एंड द प्रोडक्शन वैल्यू इन द स्टेज इज गोना बी मच मोर बिगर। जैसा कि मेरा म्यूजिक वीडियो है और मेरे म्यूजिक वीडियोस होते हैं लार्जर देन लाइफ, सो दिस गोना बी ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने किसी और आर्टिस्ट के साथ महसूस नहीं किया, ये मेरा वादा है। तो प्लीज जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप लोग अपनी डेट्स बुक कर लीजिए, टिकट्स हम आपको बता देंगे कहां से मिलेंगे, लेकिन फेब टू मार्च आपको कहीं नहीं जाना है, इट्स ऑल बुक्ड, इट्स यो हनी सिंह विद इंडिया टुडे ग्रुप। तो आपको हमारे साथ बने रहना है और आपको हम सारी डिटेल्स बीच बीच में देते रहेंगे। हनी, बैक टू योर, अभी सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है ना, दैट इज एक आपके वो मिलियनेयर सॉन्ग जो आई थी। मुझे लगता है कि कोई ऐसा रील नहीं होगा लोगों ने नहीं डाला जिसमें वो गाना नहीं था। तो हम इससे पहले कि हम पीछे जाएं वक्त में और उन गानों को याद करें जब आपने शुरुआती दिनों में गाए थे, मिलियनेयर जरा सुनाएं। Italy they made, fat cigars, pull up like a shake, chauffeured cars, tailored suits, lakhans de pair. I'm your millionaire, foreign DDs, mote dinas, I got dirty money, super powers, bunda rare, kardani care. I'm your millionaire. Wow, amazing, amazing. जब ये आप शूट कर रहे होते थे, मैंने स्पेशली जब ये देखा है वीडियो, उसमें लाइक यू आर लाइक फीलिंग लाइक दैट यू आर मिलियनेयर, एंड मतलब वो सारे जो होते हैं ना, मतलब शो ऑफ्स वाला सब आपने दिखाया है। तो बाकी हनी सिंह रियल लाइफ में भी वैसा ही है या फिर क्या है? बिल्कुल, आप ये जानते होंगे कि मैंने अपने जितने भी म्यूजिक वीडियो आज तक शूट किए, करियर से ब्राउन रंग से लेके आज तक, सब इंटरनेशनल और बहुत बड़े म्यूजिक वीडियो शूट किए, लेकिन
मेरा गाना था देसी कलाकार, मैंने हॉलीवुड में शूट किया 10 साल पहले, लेकिन मैंने बात करी रोटी भिंडी की उसमें रैप के अंदर। तो मैं सड़क की बात करता था और गांव की बात करता था। लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और मेरे जो ग्रुप में लड़के हैं सारे नए जेनजी वाले, वो कहते हैं आपका जो लाइफ स्टाइल है वो इतना लार्जर देन लाइफ है, आपकी जिंदगी इतनी लार्जर देन लाइफ है, आपने कभी शो ऑफ नहीं किया। तो मैंने कहा अगर करेंगे तो यही कहेंगे कि हम बीप मिलने तो उसी वजह से मैंने जिंदगी में पहली बार लिरिकली शो ऑफ किया है। और मेरी सोच ये थी कि जो सिर्फ मिलियनेयर है वो कनेक्ट करे, बल्कि जो मिलियनेयर बनना चाहता है, क्योंकि मैं भी करमपुरा की गलियों से वेस्ट दिल्ली से निकल कर आया हूँ और आपने मेरी जर्नी देखी है और आपने देखा है कि मैंने धीरे धीरे दौलत शोहरत पैसा कमाया और दैट्स वाई आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास पैसा है, जो पैसा कमाना चाहते हैं, एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं और उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, वो सब मेरे लिए मिलियनेयर है। यो हनी सिंह फेमस जो अभी लोग देख रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्री भी आप लोगों ने भी देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी जाकर के जरूर देखिए। करमपुरा की आपने बात की तो मैं वहीं पर आपको लिए चलती हूँ। मैंने जब वो देखा तो उसमें आप कह रहे हैं कि आज भी आप उस जगह पे जाते हैं, आज भी आप उस होटल में खाते हैं जहाँ पहले खाया करते थे। पहले स्कूटर में जाया करते थे जो गंदी हुआ करती थी और जो भी कपड़ा मिलता था आसपास उसको खींच के साफ कर लिया करते थे। क्या वो किस्सा है? बस यही है, बचपन की बहुत सारी यादें हैं। शुरू से बहुत शरारती रहा हूँ और लोगों से मज़े लेना, पंगे लेना, ये सब मेरी आदत रही है। और करमपुरा एक ऐसी जगह है, मेरा सफ़र करमपुरा से कैलिफोर्निया तक का है और वर्ल्ड वाइड रहा है। और हम जियोग्राफिकली करमपुरा जो एक जगह है मोती नगर के पास वेस्ट दिल्ली में, उसके बिल्कुल बगल में एक ब्रिज क्रॉस करने के बाद एक जगह है जो है पंजाबी बाग, जहाँ पे लोगों के पास हम बचपन में देखते थे कि घर में एसी था, फ्रिज थे, बड़ी गाड़ियां थी, बड़े बंगले थे। तो वो एक इंस्पिरेशन थी कि जिंदगी में ये करना है। तो वो मिलियनेयर थॉट, आज मैंने मिलियनेयर गाना बनाया, लेकिन वो थॉट मेरा आज से 30 साल पहले भी था जब मैं 10 साल का था। तो वो डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन थी, तो जिस वजह से आज यहाँ तक पहुंची। और डॉक्यूमेंट्री में जहाँ तक कि मेरी सारी कहानी है, पहली बार लोगों को विस्तार से पता लग रहा है कि मैं हूँ क्या एक्चुअली में, क्योंकि जो एक मेरे गानों के जरिए से जो एक इमेज मैंने खुद डेवलप करी थी, वो इमेज वो थी जिससे मैं चाहता था कि हिंदुस्तान का पूरा यूथ कनेक्ट करे कि हाँ जब मैं इश्क करता हूँ ऐसा करता हूँ, यार जब मैं पार्टी करता हूँ ऐसा करता हूँ, यार जब मैं ये होता है तब मैं ऐसे करता हूँ, जब ब्रेकअप होता है तो मैं ब्रेकअप पार्टी करता हूँ। So that was a created image what I created, a persona I created so that the whole world gonna connect to me. But what's real me, that's there in the documentary. They shot with me for 2 years and they edited it for 1 year. So it's rough, raw and real. आपका अपना यो हनी सिंह। तो रफ, रॉ और रियल हनी सिंह को आपने डॉक्यूमेंट्री में तो देखा ही, और बाकी जो कुछ आपने नहीं देखा है वो इंडिया टुडे ग्रुप के साथ जब ये कॉन्सर्ट्स होंगे इनके, तो आप जाइएगा और लाइव परफॉर्मेंसेस इनके देखिएगा। बहुत मजा आपको आने वाला है, ये तो हम आपको यहीं से इंश्योर करते हैं। लेकिन हनी मुझे ये भी बताइए कि एक वो दौर था आपका जिसमें मैंने ये भी देखा कि एक घर की बात आप करते हैं जहां आप रह रहे हैं और बताते हैं कि उस कमरे में एक भी विंडो नहीं थी, है ना, एंड उसमें आप रहते थे एंड पूरे टाइम पता नहीं कितनी साल, 24 साल आपने वहां पर गुजारे एंड वहीं पे सब कुछ आपने क्रिएट किया। कैसा, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पाती हूँ। आप बता रहे थे आपके खुद के शब्दों में कि वो ट्रेन के डिब्बे जैसा था पूरा घर। तो बस वही, हमारे फादर ने मुझे और मेरी बहन को बहुत अच्छी जिंदगी दी। सारी जिंदगी वो बाहर नौकरी करते रहे और काम करते रहे कि हमें अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएं और हमें अच्छी ज़िंदगी दें। लेकिन मेरे सपने करमपुरा में भी रह के, उस रेल के डब्बे वाले घर में भी रह के बहुत बड़े थे, अपनी औकात से ज़्यादा बड़े थे। और मेरे को था मैं करूँगा चाहे जो भी हो।